झारखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी और क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी आजसू का झारखंड में रुतबा बड़ा है। इतना बड़ा कि बीते विधानसभा चुनाव में जब भाजपा और आजसू अलग लड़ी थी तो सत्तारूढ़ भाजपा की रघुवर सरकार को झारखंड में सत्ता गंवानी पड़ी थी। वर्ष 2012 में 37 विधायकों वाली पार्टी 2019 में 25 सीटों पर सिमट गई थी। खैर, ये तो हुई पुरानी बात। नई बात यह है कि आखिर आजसू का साथ लेकर भाजपा झारखंड में हासिल क्या करना चाहती है। और जैसा कि जग जाहिर है कि हर राजनीतिक दल का मकसद सत्ता में आना होता है, भाजपा और आजसू भी खुद को सत्ता में रखना चाहते हैं। तो राजनीति का गणित बताता है कि भाजपा और आजसू जब मिलकर लड़े हैं तो दोनों पार्टियों को फायदा हुआ है और अलग लड़े हैं तो दोनों को नुकसान। हाल में हुए रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी तो एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी वहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी। रामगढ़ सीट का विश्लेषण करें तो बिहार से अलग होकर झारखंड बनने के बाद पहली बार 2005 में असेंबली इलेक्शन हुआ। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के टिकट पर रामगढ़ सीट से जीते थे। उनकी जीत का सिलसिला तब से 2014 तक बना रहा। 2019 में चंद्र प्रकाश चौधरी ने एनडीए के साथ गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ा। वे जीते भी। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता चौधरी को 2019 में रामगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे हार गई। इसकी वजह यह रही कि कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को 44.70% वोट मिले तो बीजेपी उम्मीदवार को 14.26 और आजसू को 31.86% वोट हासिल हुए। उपचुनाव में बीजेपी ने उदारता दिखाई और आजसू को यह सीट सौंप दी। इसका नतीजा यह हुआ कि आजसू की सुनीता चौधरी एनडीए का प्रत्याशी बनकर उपचुनाव जीत गई थी। मसलन एनडीए का साझा प्रयास और आजसू की परंपरागत सीट होना सुनीता चौधरी की कामयाबी का कारण बना। दोनों दलों के साथ आने की परीक्षा एक बार फिर डुमरी उपचुनाव में भी होगी। इस सीट पर इंडिया और एनडीए दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी है तो एनडीए की यशोदा देवी। बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीती दफा डुमरी सीट पर एनडीए की सहयोगी पार्टी आजसू की यशोदा देवी करीब 34,000 वोटों से पीछे रह गई थी। विजेता झामुमो उम्मीदवार जगन्नाथ महतो को 71,128 वोट मिले थे और आजसू की यशोदा देवी को 36,840 वोट आए थे। तब बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार प्रदीप साहू को मैदान में उतार दिया था। साहू आजसू को मिले वोटों से महज 700 वोटों से पीछे रह गए थे। प्रदीप साहू को 36,013 वोट मिले थे। बीजेपी और आजसू के सम्मिलित वोट पिछली बार 72,000 से अधिक थे, जो विजयी जेएमएम प्रत्याशी से थोड़ा अधिक हैं। वोट शेयर की दृष्टि से भी देखें तो बीजेपी उम्मीदवार का वोट शेयर 18.92% था तो आजसू उम्मीदवार का 19.36%, जो विजेता के 37.38% से थोड़ा अधिक है। इस बार अगर यह सीट जीतने में एनडीए सफल हो जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि दोनों का गठबंधन ना सिर्फ कारगर है बल्कि जिताऊ भी है। आजसू की झारखंड में ताकत की बात करें तो संख्या बल के लिहाज से पार्टी के पास केवल 3 विधायक है। वहीं सांसद के नाम पर सिर्फ एक सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से विधायक हैं, लंबोदर महतो गोमिया से और सुनीता चौधरी रामगढ़ से। हालांकि आजसू की ताकत को परखने का संख्या बल सिर्फ एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि आजसू की राज्य के कुर्मी वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है। आजसू पार्टी के वोटर समाज के हर वर्ग और हर जाति से आते हैं। भाजपा खुद को हिंदूवादी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है, जबकि आजसू का स्वरूप सेक्युलर है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो झारखंड में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जबकि इस समाज के किसी बड़े नेता का भाजपा में अभाव सा है। इस तरह भाजपा की इस कमी को भी आजसू पूरा करती है। मई 2019 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो भाजपा 51% वोट हासिल कर 54 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी। 35 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की लीड 50,000 से अधिक थी। इनमें 16 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मार्जिन 90,000 से ज्यादा था। भाजपा ने राज्य की 14 में से 11 लोकसभा सीटें भी जीती थी। आजसू भी उसके साथ था, जिसे एक सीट मिली थी। इसी वजह से भाजपा को झारखंड में सत्ता में वापसी की उम्मीद थी।
झारखंड का ट्रेंड भी बताता है कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर लगभग 10% गिरता है। इस हिसाब से भाजपा का वोट शेयर 51% से घटकर 41% पर टिकता तो भी वह सत्ता में वापसी कर लेती। लेकिन कुर्मी कोयरी समेत पिछड़े और दलितों के बीच ठीक ठाक आधार रखने वाली सहयोगी पार्टी आजसू उससे छिटक गई। उसे चुनाव में 8% वोट मिले। नतीजा यह हुआ कि भाजपा का वोट शेयर भी अनुमानित 41% से 8% और कम होकर 33% पर रह गया। अब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव में आजसू के बगैर चुनावी अखाड़े में उतरना भाजपा को भारी पड़ा था। अब की बार 65 पार का दावा करने वाली पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई थी। आजसू को भी केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके उलट वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू का फुल प्रूफ गठबंधन बना था। तब भाजपा 72, आजसू 8 और लोजपा 1 सीट पर लड़ी थी। उस समय भाजपा को 72 में से 37, आजसू को 8 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा का वोट शेयर 31.26% और आजसू का 3.68% रहा था। चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और आजसू का गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहा था। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा आजसू गठबंधन के बीच जिस चक्रधरपुर और लोहरदगा सीट से लेकर गठबंधन टूटा था, वही भाजपा और आजसू के प्रत्याशी हार गए थे। चंदन कियारी सीट को लेकर भी दोनों पार्टियों में काफी किचकिच हुई थी। इस सीट को तो भाजपा ने फिर से अपने पाले में ले लिया, पर 13 ऐसी सीटें हैं जहां एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के कारण इन दोनों पार्टियों को हार झेलनी पड़ी। ऐसी सीटों में डुमरी, जुगलसलाई, ईचागढ़, लोहरदगा, नाला, जामा, रामगढ़, बड़कागांव, खिजरी, चक्रधरपुर, गांडे, मधुरपुर, घाटशिला, सरायकेला, मांडर, तमाड़, जरमुंडी, मनोहरपुर और सिमडेगा शामिल हैं। भाजपा 10 सीटें देने पर राजी थी, पर आजसू ने 19 सीटों की सूची भाजपा को सौंपी थी। इन 19 सीटों में सिल्ली, रामगढ़, जुगलसलाई, टुंडी, चंदन कियारी, बड़कागांव, लोहरदगा, तमाड़, गोमिया, पाकुड़, पांकी, डुमरी, चक्रधरपुर, सिमरिया, मांडू, सरायकेला, जरमुंडी, सिंदरी शामिल थी। इसके अलावा कांके, खिजरी, हटिया और ईचागढ़ में से कोई एक सीट देने का आग्रह आजसू ने किया था। बाद में भाजपा ने 10 सीटों के अलावा 3 पर फ्रेंडली फाइट का प्रस्ताव दिया, पर आजसू 17 सीटें लेने पर अडिग थी। कोई भी लोहरदगा, चक्रधरपुर और चंदन कियारी सीट छोड़ने को राजी नहीं थे। इसी बीच आजसू और भाजपा दोनों ने लोहरदगा, चक्रधरपुर और चंदन कियारी सीट से अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया था। अगर भाजपा और आजसू का गठबंधन बरकरार रहता तो इन 13 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतते और सत्ता का समीकरण ही बदल जाता। इससे साफ है कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी तो न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। भाजपा इसलिए पुरानी गलती को सुधारते हुए आजसू को साथ लेकर चल रही है।